गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केंद्रीय बैंक के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जो कल भी हम वही बात कर रहे थे और हमने नोट निर्गमन के फंक्शन के ऊपर बात करनी शुरू की थी। केंद्रीय बैंक के फंक्शंस में जो कल मैं बात कर रही थी वो सारे परंपरागत कार्य थे। इसके विकासात्मक कार्य भी होते हैं जिनका उल्लेख भी मैं संक्षिप्त में तो करती हूँ, फिर हम लोग विस्तार से सभी फंक्शंस जानेंगे। इसके विकासात्मक कार्य में वित्तीय प्रणाली का आधुनिकीकरण इसका जिम्मा होता है, आरबीआई करता है। आरबीआई ही इसके अलावा इसके नवाचारों को प्रोत्साहन देता है बैंकिंग प्रणाली में। और किसी समाज में कोई वर्ग समूह होता है, उसके हितों का संरक्षण भी आरबीआई करता है। आरबीआई नोट निर्गमन जब करता है तो उसका जो कार्य में परंपरागत कार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य नोट निर्गमन कार्य है। उसमें सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे थे। इसमें 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के नोट और सिक्के के अतिरिक्त सभी सिक्के आरबीआई ही निकालता है। और 1 रुपए के जो सिक्के और नोट होते हैं वो वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त सचिव के हस्ताक्षर से निर्गमित किए जाते हैं। आरबीआई बहुत विशेष तौर पे 3 बातों का बहुत ध्यान रखता है नोट निर्गमन के टाइम पे कि जितनी आवश्यकता है उतने ही नोट निर्गमित किए जाएं। और दूसरा कि कहीं इसके किसी भी निर्गमन के दौरान कहीं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति नहीं बढ़ जाए। और इसके अलावा कहीं ऐसा ना हो कि जो इंडियन करेंसी है उसकी जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, वो अन्य किसी करेंसी से नीचे चली जाए। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान देता है। इसका एक काम होता है कि वो इस चीज़ को ध्यान दे। और भारत में नए नोट छपने के लिए मुद्रणालय कहाँ पर हैं ये भी हम नोट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में है एक, देवास में, और कर्नाटक में है मैसूर में, पश्चिम बंगाल में है सालबोनी में, और इसके अलावा ये महाराष्ट्र में है नासिक में। तो ये 4 जगहों पर मुद्रणालय हैं अपने। अच्छा, फिर सरकार का ये बैंकर होता है। सरकार का बैंकर के रूप में क्या काम करता है कि सरकार के जितने भी खाते होते हैं उनकी पूरी देखरेख, उनका प्रबंधन आरबीआई करता है। सरकार इसी से सारे लेन देन करती है, आरबीआई से ही। और सारे ऋण सब इसी से ही लेती है सरकार, और लेन देन भी इसी के माध्यम से किए जाते हैं। और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी ये करते हैं। जब सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय एक टूल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जो कि मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि केंद्रीय बैंक इन्फ्लेशन के टाइम पे या डिप्रेशन के टाइम पे सरकारी प्रतिभूति की खरीद करता है या विक्रय करता है। ये भी क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण इसका टूल होता है, एक औजार होता है, एक उपकरण होता है जिसके माध्यम से ये सरकार आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन रेट, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है। बैंकों का बैंक होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से ही लोन लेते हैं, उधार लेते हैं। और इसके लिए वो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नकद कोष अनुपात रखते हैं। और इसके अलावा ये मैंने कहा कि सारे लोन इन्हीं से लेते हैं, तो उसको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। आरबीआई बैंकों के ऋण प्रदान करने वाला एक अंतिम ऋणदाता होता है। फिर बैंकों के जो आपसी लेन देन होते हैं वो भी ये आपसी लेन देन सभी उसके जो समाशोधन होते हैं वह भी आरबीआई करता है। फिर बैंकों का नियामक होता है। बैंकों के जितने भी नियम होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं, वो आरबीआई ही करता है। और भुगतान प्रणाली का भी पर्यवेक्षक यही होता है। जितनी भी भुगतान प्रणाली होती है देश और विदेश में, जितने भी जो भी वित्तीय कोषों का स्थानांतरण संबंधित नियमन जो होते हैं वो आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन जितने भी पेमेंट्स हैं जो भी, या गेटवे हैं, जो पेमेंट के गेटवे कहलाते हैं ऑनलाइन में, क्रेडिट कार्ड है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, इन सब का पर्यवेक्षण आरबीआई करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी आरबीआई होता है। विदेशी मुद्रा जो केवल आरबीआई ही इसके मतलब अधिकृत एजेंट के रूप में विदेशी मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं। और आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व को या तो एसडीआर के रूप में अपने पास रखता है या फिर डॉलर के रूप में अपने पास रखता है। फिर विदेशी, ये 7वां इसका फंक्शन होता है कि विदेशी मुद्रा का प्रबंधक व नियामक होता है। ये रुपये को
विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने संबंधित जो नियमन होता है, वह भी आरबीआई द्वारा किया जाता है और यह वह फेमा के अंतर्गत करता है, जो फेमा नाम का एक एक्ट है, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम FEMA 1997, इसके प्रावधानों में के अनुसार ये इस तरीके का नियमन करता है। फिर आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार द्वारा भी करता है। विदेशी विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने का भी ये मौद्रिक नीतियों के सहारे से काम करता है। मौद्रिक आंकड़ों का प्रबंधन और प्रकाशन भी करता है, जैसे आरबीआई बुलेटिन छापता है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस छापता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी ये छापता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कई बार क्या होता है कि आरएएस आईएएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसलिए मैं आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी किस प्रकार के सवाल किए जाते हैं और हमारे पास में हमें भी जैसे अगर केंद्रीय बैंक के फंक्शंस लिखने हैं, अगर हम इसी प्रकार से लिखते हैं तो हमारे अच्छे नंबर आते हैं। मैं इसलिए प्रश्न पत्र किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र में किस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है, वो सारी विधि के हिसाब से ही मैं आपको ये कार्य बता रही हूँ, तो इसलिए आप लोग नोट कर लें। मौद्रिक आंकड़ों का प्रबंधन व प्रकाशन के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि नवा एक बहुत महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है मुद्रा एवं साख का नियंत्रण। मुद्रा एवं साख का नियंत्रण जो होता है वह मुद्रा की पूर्ति का नियंत्रण ये मौद्रिक नीति के सहारे करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट मैंने अभी आपको बताया था, इसके कई टूल्स हैं, तो मौद्रिक नीति के तहत उन सारे टूल्स को इस्तेमाल करता है। जैसे CRR एक टूल है इसका, सरकार की प्रतिभूतियों की खरीद बेच करना ये भी एक टूल है इसका। टूल मतलब औजार, आप लोग को मालूम होगा कि यही वर्ड यूज इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं आपको और मौद्रिक नीति के ये जो इसके उद्देश्य ये होता है कि विनिमय स्थिरता बनी रहे, यानी कि जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है वो भी एक स्थिर बनी रहे, अपनी रुपयों और अन्य देशों की एक्सचेंज रेट मुद्रा जो है करेंसी में हम लोगों का रुपया जो है कहीं एकदम नीचे न चला जाए, इसमें भी एक स्थिरता बनी रहे और आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो जाए, मुद्रास्फीति भी कंट्रोल रहे, ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य में होती है। तो मुद्रा एवं साख का ये विनिमय करता है। विकासात्मक कार्य में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये प्रोडक्टिव जितने भी उत्पादक जितने भी गतिविधियां होती हैं, उत्पादक जो खर्चे होते हैं जिनसे कि प्रोडक्शन बढ़े, ऐसे प्रोडक्शंस ऐसे उनमें ये ऋण उपलब्ध कराता है, बचत व निवेश को ये प्रोत्साहित करता है और कृषि साख की भी व्यवस्था यही करता है। और मूल्यवान वस्तुएं जो होती हैं जैसे प्रीशियस थिंग्स जैसे गोल्ड वगैरह है, इसका लेन देन भी यही करता है, इसका क्रय विक्रय यही करता है। लेन देन मतलब इसका क्रय विक्रय यही करता है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे IMF है और अन्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व भी RBI ही करता है। अब हम नेक्स्ट अपने कल के लेक्चर में हम केंद्रीय बैंक किस प्रकार अपने इन औजारों को इस्तेमाल करता है, कब क्या करता है, ये हम एक बार जैसे टूल्स मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन के टाइम पे, डिफ्लेशन के टाइम पे किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करता है, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। और आपको कोई भी अगर समझ नहीं आया हो कोई चीज़ तो आप इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, मुझे उसमें लिख के दे सकते हैं कि मुझे ये नहीं समझ आया है, जो भी आप आगे, और आपको कोई चॉइस है कि ये वाला नहीं, ये हमने कर लिया है, हमें नेक्स्ट कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा है, तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।